सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं भगवत आजाद का बेटा हूँ, किसी से नहीं डरता। कुछ इन्हीं बागी तेवरों के लिए जाना जाता है पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को। क्रिकेट खेलते थे तो दबंगई के साथ, राजनीति भी की तो इसी मिजाज से, और अब डीडीसीए के खिलाफ ताल भी उसी अंदाज में ठोक रहे हैं। दरभंगा से बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार लोकसभा जीतकर आए कीर्ति आजाद का नाम आज विरोधी पार्टियां ले रही हैं। रिटर्न टू अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी कीर्ति आजाद, जो 1983 के विश्व विजेता टीम के महान खिलाड़ी हैं। इट इज शॉकिंग टू नो दैट इलीगल कॉर्पोरेट बॉक्सेस वर कंस्ट्रक्टेड। ये जो चिट्ठी है ये सब कुछ बताने के लिए काफी है। पार्लियामेंट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने 5 अगस्त 2014 को डीडीसीए के भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। कीर्ति आजाद ने आज क्या किया, ये जानने से पहले कीर्ति का क्रिकेट से जुड़ा परिचय जान लें। कीर्ति आजाद 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। कीर्ति आजाद ने विश्व कप में फाइनल और सेमीफाइनल समेत 3 मैच खेले थे। कीर्ति आजाद बिहार के पूर्व सीएम भगवत आजाद के बेटे हैं, लेकिन उनकी ताजा पहचान राजनीति को लेकर नहीं बल्कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के बागी के तौर पर है। कीर्ति आजाद डीडीसीए के सदस्य हैं, जो लगातार डीडीसीए में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए कभी पार्टी नहीं कहती कि आप मुद्दा मत उठाओ। 9 साल से उठा रहे हैं। 9 साल से आप इस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन ये मसला कभी भी इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा जितना आज है। सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। ये तस्वीर है साल 2009 की, जब कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में कास्टिंग काउच का मुद्दा उठाया था। उस वक्त भी अरुण जेटली को सफाई देनी पड़ी थी। प्रत्येक वर्ष आप उठा करके कभी भी देख लीजिए, पैसों की धांधली, लड़कियों की हेरा फेरी और ऐसी चीजें, ऐसी तो अनेकों चीजें डीडीसी के ऊपर आती रही हैं। अब मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट को मालूम भी नहीं होगा कि कितने क्लब्स हैं टोटल, और कितने ग्रुप्स हैं, और कितने लीग मैचेस होते हैं। खेद की बात तो यही है, देखिए ना, अगर लॉयरों की जब कभी यूनियन बनती है या उनके होता है तो एक लॉयर ही प्रेसिडेंट के लिए और सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन ये तो हम खिलाड़ियों की मत मारी गई है कि इसके अंदर कोई भी आकर के प्रेसिडेंट बन सकता है। He owes a national responsibility to give the full details of this to us. We will investigate the matter. If it is found to be true, we'll take the strictest action possible. मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और कीर्ति आजाद भी बीजेपी के ही सांसद हैं। साल 1997-98 में जेटली डीडीसीए में सक्रिय हुए थे। उन दिनों कीर्ति आजाद दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे। 1993 से 98 तक गोल मार्केट क्षेत्र से विधायक थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खराब पिच के कारण मैच रद्द हो गया था। कीर्ति आजाद ने उस वक्त डीडीसीए के तौर तरीकों के खिलाफ मोर्चा खोला था। आपसे पिच नहीं बन पा रही है। क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है स्टेडियम तो पहले भी नहीं था, लेकिन पिच तो होनी चाहिए। बिना पिच के खेल कैसे होगा? आप बंदर के हाथ में बंदूक थमा देंगे तो आप उससे सुरक्षा की कोई अपेक्षा नहीं रख सकते, और वही डीडीसीए के अंदर हो रहा है। जेटली और कीर्ति फिर आमने सामने थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जब मैं अंदर गया तो वहाँ कुछ लोगों ने बेइज्जती करने की कोशिश की, जो मैं समझता हूँ बहुत आपत्तिजनक है। Now we've taken this matter extremely seriously. The inconvenience which has been caused to the spectators and all others is very deeply regretted. साल 2012 में भी कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। बड़े से बड़े लोगों ने डीडीसीए में अपने घर के लोग तो सदस्य बनाए ही, लेकिन बाहर के लोग भी सदस्य उसमें बने हुए हैं। कीर्ति आजाद की नाराजगी सिर्फ डीडीसीए के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो बीसीसीआई के तौर तरीकों के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं। इन्हीं में शामिल है बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग। और आप यदि इन चीजों को, आप बीसीसीआई के अंदर आरटीआई नहीं लगा सकते खेल मंत्री जी, तो सभापति जी आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, आप इन संस्थाएं जो रजिस्टर्ड भी हैं उसके ऊपर स्पेशल ऑडिट तो कर सकते हैं, उसके अंदर खामियां जो है उसके बारे में तो पता कर सकते हैं। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामले को कीर्ति आजाद लोकसभा में उठा चुके हैं। मुझे जब कभी भी कोई किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में हम इधर से उधर आक्षेप करते हैं तो सब खड़े होते हैं, उधर से कोई इधर करता है तो उधर से सब खड़े होते हैं, लेकिन जब क्रिकेट का मामला आता है और क्रिकेट के मामले के ऊपर
जिस समय लोग आपत्ति उठाते हैं तो सारे मुसेरे भाई बन जाते हैं, उसके पहले की मैं कहावत नहीं कहूंगा। कीर्ति आजाद को अपने इन बगावती तेवरों का खामियाजा भी उठाना पड़ता रहा है। डीडीसीए संभालने की बात तो दूर, डीडीसीए में उनका समर्थन करने वाले कुछ गिने चुने खिलाड़ी हैं। तो नेपोटिज्म, करप्शन, आपस में मारधाड़, कोर्ट केस किए हुए हैं। जो प्रेसिडेंट बंसल है वो हटाया हुआ है। क्यों हटाया हुआ है? क्योंकि उसने 1.55 करोड़ जो है राउंड ट्रिपिंग करके अपने अकाउंट में ले लिया है। कीर्ति आजाद ने सिर्फ मुद्दे ही नहीं उठाए बल्कि वो पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करा चुके हैं। क्रिकेट को साफ करने के दावे के साथ उनके उठाए मामलों पर अब बीजेपी ही घिरी हुई है। खुद अरुण जेटली को सफाई देनी पड़ रही है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुछ टेक्निकल वायलेशंस हैं प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी। कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है और वो सारी कंपाउंडेबल थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी ने कीर्ति आजाद को मुंह बंद रखने की सलाह दी है, पर कीर्ति आजाद यहाँ भी अपने बागी तेवरों के साथ नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए कभी पार्टी नहीं कहती कि आप मुद्दा मत उठाओ। कीर्ति आजाद पर क्रिकेट के चाहने वालों की ही नहीं बल्कि राजनीति के धुरंधरों की भी निगाह लगी हुई है, क्योंकि कीर्ति आजाद का दावा है कि वो रविवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई बड़े खुलासे करने वाले हैं।